जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर जो कि क्वाड्रिलेटरल है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम लोग इनके हर टाइप के, जैसे पैरेललोग्राम जिसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, फिर रेक्टेंगल मतलब कि आयत, स्क्वायर, वर्ग और रोम्बस और ट्रपीजियम, इस तरह के सारे टाइप को अपने डिस्कस करेंगे, इनके फार्मूले वगैरह को। ठीक है, देन उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाइए, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, पैरेललोग्राम पे। देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। सपोज दैट ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब कि ए बी जो होगा वो पैरेलल एंड इक्वल होगा डी सी के। ठीक है, वही सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। ए बी जो है पैरेलल और इक्वल होगा किसके? बी सी के। ठीक है ना। तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद करोगे। और दूसरी बात ये आपको याद रखना है, जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके एडजेसेंट एंगल मतलब संगत कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये देखिए, ये दोनों कोण जो रेड से मैं कर रहा हूँ, ए और डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी तरीके से सी प्लस एंगल बी का भी सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, इनके विकर्णों की बात कर लेते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? एक जैसे वर्टेक्स, एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इनके विकर्ण बोले जाते हैं। तो इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। ये विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। जैसे ये ओ से लेकर ये ओ भी एक विकर्ण हो गया आपका, और एक ये विकर्ण हो गया ए सी। ठीक है, दो विकर्ण हो गए, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि इतनी जो लेंथ है, ये मान लो अगर ओ पे कट कर रहे हैं तो ए से ओ की जो लेंथ है वही ओ से सी की लेंथ होती है। ठीक है ना, या वही ओ से बी जो होगी वही ओ से डी होगी। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है ओ डी इजक्वल टू ओ बी होता है। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दो बराबर लेंथ में कट करते हैं। इतनी बात हो गई। और एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, सपोज ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है, इसका एक विकर्ण हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये विकर्ण क्या करेगा? इससे दो सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। मतलब एक ये जो ट्रायंगल ऊपर बना, एक ट्रायंगल ये जो नीचे बना, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, अब इनके एरिया और पेरीमीटर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज अपने पास एक ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर ये मान लो ये एक बेस बी है, ठीक है, और यहाँ से इसकी कोई एक हाइट हमने एच ड्रॉ कर दी, तो अब इसके एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या होता है? बेस लाइन और उससे जुड़ी हुई हाइट का गुणनफल ही इसका एरिया होता है, बेस इंटू हाइट। अगर सपोज दैट आपने ये पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, आपने क्या किया कि बेस इस वाली लाइन को ले लिया, एक सेकंड, बेस अगर इसको ले लिया और हाइट तब आपको इसके करस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी, ये जो एच है और ये बी हो गया, चाहे ये एल ही मान के चलो। तो अब इसकी जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है एल इंटू में एच। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी एरिया से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी बात, अब इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? चारों, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम। तो एक साइड बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये एल हो गया, तो ये भी एल हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दो बार एल प्लस दो बार बी, तो दो को कॉमन ले लीजिए तो 2l प्लस बी, ये आ जाता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू विड्थ नहीं, मतलब कि बेस इंटू हाइट होती है। और वहीं अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2l प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा हो गया। आज ये नेक्स्ट शेप को देख लेते हैं। अगला शेप हमारा है आयत, के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आयत मतलब कि रेक्टेंगल की। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए, एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है पैरेललोग्राम। एक विशेष टाइप का पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होता है।
अब इसमें क्या होता है, देखिए इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। इसमें विशेष बात ये होता है कि इसके जो सारे एंगल होते हैं ये 90 डिग्री पे काटते हैं। ये जो दो सारे एंगल है ये 90 के होते हैं, ठीक है। आयत की बात चल रही है, ठीक। और इनके जो डायगोनल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी टी बी डी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा। अब देखिए और एक चीज़ हमने ये बताई दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बातें लिख दिया, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। अगर देखिए अगर हमने लंबाई को L से डिनोट कर लिया, चौड़ाई को B से डिनोट कर दिया, तो इसका जो डायगोनल होगी, मान लो AC हमें निकालना है, तो AC का डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये होता है इसका डायगोनल, ठीक है। ये आ गया। अब हम आयत की एरिया की बात कर लेते हैं। तो आयत की एरिया जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी हो गया, ये आयत की अपने एरिया हो जाती है, ठीक है। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो देखिए पेरीमीटर मतलब ए से लेकर ये लेंथ प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 बार एल प्लस 2 बार बी, तो 2 बार एल प्लस बी को 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस बी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पेरीमीटर या परिमाप आ जाता है। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को अपने रिवाइजन कर लिया। आज ये अगले शेप के कंडीशन को देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्क्वायर वर्ग के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए वर्ग क्या है, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ मिटा करके। बहुत इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड तो बराबर हो, ठीक है, ये बना दिया हमने। मान लो ए है तो ये भी ए लेंथ का होगा, ए भी ए लेंथ का होगा और ये भी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक। दूसरी बात क्या आती है, इसके सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90। और इनकी विशेषता क्या होता है कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर विकर्ण मान लो बी डी विकर्ण और ए सी विकर्ण, ये आपस में बराबर होंगे। इनका नाम अगर मैं D1 D2 दे दूँ तो क्या हो जाएगा आपका, D1 बराबर हो जाता है D2 के, ठीक है। तो ये विकर्ण की बात होगी। और विकर्ण और क्या काम करते हैं, ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री पे कट करते हैं और ये बराबर विभाजित भी करते हैं। मतलब ये यहाँ से लेके ये लेंथ जो होगी वही लेकर के ये लेंथ बचेगी हमारी, ठीक है ना। तो विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। अगर अब यहीं पे अगर इनके विकर्ण निकालने का फार्मूले की बात करें तो डायरेक्ट भी याद रखा जाता है, √2 इंटू ए, मतलब ए की जगह आप भुजा लिख सकते हो, तो √2 गुणा में भुजा आ जाएगी, ठीक है ना। और इनके परिमाप की अगर बात करें तो चारों साइड का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार a मतलब 4a आ जाता है पेरीमीटर या परिमाप, ठीक है। 4 गुणा भुजा। और इनकी एरिया की बात करें तो एरिया वर्ग का या स्क्वायर की एरिया होती है साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग कर दीजिए तो वही उसका स्क्वायर आ जाता है, उसकी एरिया आ जाती है। तो साइड अगर ए है तो इसका एरिया आ जाता है ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ग की प्रॉपर्टी थी, उसको हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। आज ये अपने अगले शेप पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट शेप देखिए हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, एक बार मैं आपको इसको रब करके मिटा करके फिर से बना देता हूँ क्योंकि ये पहले से बने हुए थे। देखिए क्या होता है, इसकी भी चार के चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अगर एक साइड की लेंथ ए है तो ये भी ए, ये भी ए, चार के चारों साइड हमारी ए हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। अब एक प्रॉपर्टी इसमें विशेष ध्यान देना होता है, रोम्बस में क्या होता है, ये सारे कोण 90 नहीं होते हैं। स्क्वायर में जबकि 90 होते हैं, यहाँ 90 नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, रोम्बस के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ए इक्वल टू सी के होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखोगे। अब क्या होता है, एक चीज़ और ये भी याद रखो, रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम भी 180 होता है। मतलब ये वाला कोण C और D, इन दोनों का कोण का योग करें तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से B प्लस A, जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इनके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, सॉरी डायगोनल की बात कर लेते हैं। अगर ये दो डायगोनल है इनके D1 और D2, ये D1 हो गया, ये मान लो D2 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इनकी एरिया की अगर बात करें
इस रोम्बस की एरिया जो होता है ये क्या होता है, 1/2 गुणा D1 × D2 मतलब डायगोनल का गुणनफल, हाफ इंटू D1 D2 डायगोनल का गुणनफल, ये होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, पेरीमीटर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो चारों साइड बराबर है तो 4A मतलब 4 गुणे में भुजा, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है सेम वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, एक नोट पॉइंट करके हमने बता रखा है इसमें, आप लोग फिर से नोट कर सकते हैं उसको, कि जो सारे स्क्वायर होते हैं, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, मतलब जितने स्क्वायर हैं उन्हें तो आप रोम्बस बोल सकते हो, लेकिन सारे रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोम्बस के बारे में हम लोग देख लिए। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है काइट के बारे में। ट्रेपीजियम हमारा बचेगा, ट्रेपीजियम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्वेश्चन के साथ, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के तब। ठीक है, तो देखिए काइट क्या होता है, एक ऐसा शेप होता है जिसमें दो बगल वाली जो साइड होती हैं आपस में ये इक्वल होती हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से बनाइए। अगर मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो इसमें ये जो बगल की साइड है मतलब ए बी जो होता है बराबर हो जाएगा ए सी के, और ये वाली साइड बी सी जो बी डी जो हो जाएगा सी डी के इक्वल हो जाएगा। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है काइट में, कि ये जो इनके डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर कट करते हैं 90 डिग्री पे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि कट करते हैं ये 90 डिग्री पे। ठीक है, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये शेप था इसमें लगा हुआ तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली एक बार वॉइस प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन सारा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, हमें फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आवाज़ की प्रॉब्लम से, इसलिए इस पर टिक वगैरह लगे हैं आंसर्स के। ठीक है, तो उस पर आप मत जाइए, इस पर आ जाइए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन कह रहा है सभी वर्ग आयत होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं भाई, अगर ये वर्ग है तो ये आयत की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये भी आयत बोला जा सकता है। ठीक है ना, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है ना, कुछ विशेष प्रॉपर्टी की कंडीशन में ये वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैं रब करके एक बार आप लोगों के लिए फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, बस ये रब हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत है ए बी सी डी। ठीक है, विकर्ण दे रखे हैं इसके। ठीक है, विकर्ण दे रखा है, बिंदु ओ पर मिलते हैं यदि बी ओ सी 44 डिग्री, ये विकर्ण जो है यहाँ पे 44 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 44 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ओ ए डी किसके बराबर होगा, एंगल ओ से ए और ये डी, ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एक ये क्या है, आयत है। आयत है तो हमने आप लोगों से अभी प्रॉपर्टी में बात किया था कि आयत के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब विकर्ण का आधा पार्ट भी आपस में बराबर होगा, मतलब अगर इसको भी 2 से भाग कर दो इधर भी, तब भी ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब ओ से लेकर के ये जो डी की डिस्टेंस होगी वही ओ से ए की डिस्टेंस होगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि विकर्ण का आधा पार्ट आपस में बराबर है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा आपका। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब ध्यान से ज़रा देखिए, अगर हमने एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो लाइन आपस में अगर कट करती हैं तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में विपरीत एंगल बराबर होते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 44 के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल भी 44 का ही होगा, 44 का ही होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो ये जो ट्रायंगल है ए ओ और डी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ डी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड इसकी बराबर है। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो एंगल भी विपरीत एंगल, जो समान भुजा के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, तो एंगल डी, ये वाला एंगल और ये वाला आपस में बराबर होगा। अगर जो हमें फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, इसको एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए ओ डी,
AOD। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो क्या होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 2x डिग्री जो हो जाएगा इज इक्वल टू 180 में से 44 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 44 किसके आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, और यहाँ बच गया 7 में से 4 गया तो 3 और 136 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x निकालना होगा तो क्या करोगे, 2 से भाग दे दो। एक सेकंड मैं नीचे कर लेता हूँ। 136 136 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 68 डिग्री। तो ए को हमने क्या मान के चला था, x माना था, इस वाले को x माना था जो पूछा गया था। तो एंगल OAD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 68 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोगों के सामने हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।